जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज वीडियो में। अब तक मेरा फोकस सिर्फ शॉर्ट्स पर था, तो अभी जो वीडियोस हमारे आएंगी वो वीडियोस टाइम टाइम पर आएंगी, लॉन्ग वीडियोस में भी आएंगी और शॉर्ट्स में भी आएंगी। दोनों तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी टाइम से शॉर्ट्स भी काम चल रहा था, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिसको कि हमारे जो ऋषि मुनि मना करते हैं फॉलो करने से। क्या ऐसे एलिमेंट्स क्या हैं जिनके लिए वो कहते हैं कि इसको हमको रेगुलरली फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बनने वाले हैं। तो उसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है व्यायाम करना। आजकल एक होड़ मची हुई है कि व्यायाम खूब करो, खूब व्यायाम करो, खूब वर्कआउट करो, खूब वर्कआउट करो, लेकिन कितना वर्कआउट, कितना व्यायाम करें इसका किसी को नहीं पता। अधिक व्यायाम आपको नहीं करना चाहिए। चरक ऋषि कहते हैं कि जब तक कि आपको पसीना आए और आपको लगता है कि आपका सांस बाहर निकलने वाला है मुंह से, है ना, तो आपको व्यायाम को बंद कर देना चाहिए। अपने आधे बल से आपको व्यायाम करना चाहिए। जितना आपके अंदर शक्ति है, जितना आपके अंदर बल है, उस बल का आधा बल ही आपको व्यायाम में यूज करना चाहिए। दूसरा कहते हैं हास्य, यानी कि अगर आप हंसें तो अच्छा होता है। हंसने से बोलते हैं कि खून बढ़ता है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में हंसते हैं तो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अगर आपको हंसी आए तो खुलकर हंस लीजिए, लेकिन हर समय हंसना आपके लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं वो भाष्य, यानी कि बोलना। देखिए, हमको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, हमको अपनी बात को रखना आना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बात ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप ज़्यादा उस बात को रखते हैं तो अधिक बोलना आपके लिए सही नहीं होता। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि बोलते रहते हैं, ऐसे हम बोलते रहते हैं, तो वो नहीं करना। इसलिए हमको अपनी बात रखनी है, लेकिन आपको अधिक मात्रा में नहीं बोलना है। अब कम से कम मात्रा में बात कहनी है और आपको शांत हो जाना है। तो मैंने 3 पॉइंट्स कहे। नेक्स्ट बात करते हैं सैर करना। एक बड़ा ट्रेंडिंग में वर्ड चला हुआ है कि खूब टहलो, खूब व्यायाम करो, खूब टहलो। अधिक सैर नहीं करना चाहिए आपको जैसे आपने रात्रि भोजन किया तो करीब 1000 कदम घूम लीजिए और शांति से बैठ जाइए। अधिक आपको सैर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मैथुन करना, यानी कि अधिक से अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना, ये भी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि खूब मैथुन कर लो, खूब सेक्स करो, खूब ये सब कुछ करो, नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में मैथुन करना हमारे लिए सही नहीं होता, हमारे बिल्कुल भी सही नहीं होता। देखिए, इतना कीमती वीर्य होता है। आप ये देखिए कि हमारी 7वीं धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये शुक्र 7वीं धातु होती है। 7 धातुएं बॉडी में होती हैं, ठीक है। और उस 7वीं धातु को आप, वो बनती बड़ी मुश्किल से और हम निकालते कितना ज़्यादा है उसको, तो इसलिए अधिक मात्रा में उसका क्षय जो बॉडी से हो रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हमको उसको कम से कम मात्रा में निकालना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। बहुत कीमती तत्व होता है बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट है रात्रि जागरण करना। कभी कभी अगर आपको जगना पड़ता है रात्रि में तो अच्छी बात है, आप जग सकते हैं, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में जगते हैं तो वो सही नहीं है। तो इससे हमारी जो बॉडी की जो धातुएं होती हैं ना, वो इम्बैलेंस होती हैं। उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत आवश्यक है कि उनमें एक प्रॉपर बैलेंस रहे, उनमें एक अच्छे से तारतम्यता रहे। देखिए, रस बने, फिर रक्त बने, फिर मांस बने, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, इस तरह से बनता है। और अगर आपका रूटीन बहुत अच्छे से काम करता है, अगर आप सुबह को टाइम से उठते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, आप अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, आप समय से सोते हैं, समय से आप उठते हैं, तो आपकी धातुएं बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर आप समय से सोते, समय से नहीं उठते, तो धातु में इम्बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहे। तो वो कहते हैं कि जितने बुद्धिमान पुरुष हो, कोई अगर जिसमें विवेक भगवान ने दिया हुआ हो, अगर वो बुद्धिमान पुरुष है तो इन सबको अधिक मात्रा में फॉलो ना करें, इन सबको कम से कम मात्रा में फॉलो करें। वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इनको बहुत अधिक मात्रा में फॉलो करे तो पता है क्या होता है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से शेर एक हाथी को मार डालता है और हाथी को मारने के बाद उसको वो खींचने की कोशिश करता है,
आप समझिए एक शेर ने एक हाथी को मार दिया, हाथी मर भी गया, उसके बाद वो उसको खींचने का प्रयास करता है, तो इतने ज़्यादा एफर्ट करता है कि उसको खींचने से वो जो हाथी है वो तो मरा रहता है, लेकिन वो शेर उसके चक्कर में मर जाता है। यानी कि इसकी तुलना की गई है इस तरह से। तो आपको अधिक मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। पहला मैंने कहा कि अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, दूसरा मैंने कहा कि अधिक आपको बोलना नहीं चाहिए, तीसरा मैंने कहा अधिक हंसना नहीं चाहिए, चौथा कहा अधिक ज़्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, और पांचवा कहा कि रात्रि में जागरण अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इन सब के अगर आप ध्यान रखते हैं, इन सब पर ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशनसीब आप बनने वाले हैं, आपका जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है। और इसी के साथ नमस्ते, आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और नियमित योग का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अंत में प्राण ही शक्ति है, और प्राण ही साहस है, प्राण ही माता है, और प्राण ही पिता है। इसलिए नियमित रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है। कोई भी प्रश्न होता है, कोई समस्या आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको DM कर सकते हैं, या फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते।